सो डियर लर्नर्स, अगेन हम यहाँ पर हमारे इस सीरीज में चक्रा हीलिंग के हमारे 5 चक्रों को हमने कंप्लीट किया। 7 चक्र में से 2 चक्र बचे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इन 2 चक्रों को कंप्लीट करेंगे। फिर आपको तो मैंने टेक्निक्स बता ही रहा हूँ, साल भर तो हम सीखेंगे ही, और लाइव वर्कशॉप में भी हम रेसिडेंशियल में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो हर चीज प्रैक्टिकल की रिकॉर्डिंग में नहीं आ सकती। मैंने ऑलरेडी बताया इश्यूज होते हैं कॉपीराइट के, क्योंकि उसमें म्यूजिक इस्तेमाल होती है, वीडियोस इस्तेमाल होते हैं। तो जो बातें हम रिकॉर्डिंग में नहीं ला पाए, तो इसलिए कुछ टिप्स भी मैं इसके साथ आपको दे रहा हूँ। तो जो जो हो सकता है वो आप अप्लाई करें, जो जो समझ में आता है इस सारी चीजों को यूज करना शुरू कर दें। तो चलिए हम अभी समझते हैं इस पार्ट में हमारे नेक्स्ट चक्रा को, जो हमारा कौन सा चक्र है, हमारे 6 नंबर का चक्र है, एंड दैट इज हमारा थर्ड आई चक्र। तो थर्ड आई का मतलब है ये वाला पोर्शन, तो दोनों आंखों के बीच में जो पार्ट है इसको थर्ड आई कहा जाता है, और आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। तो आज्ञा चक्र इज लोकेटेड बिटवीन योर आईज। यू कैन थिंक दिस चक्र फॉर अ स्ट्रॉन्ग गट इंस्टिंक्ट, है ना। तो ये चक्र किससे रिलेटेड है, हमारे किससे रिलेटेड है, इंट्यूशन। दैट्स बिकॉज द थर्ड आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्यूशन। इट्स ऑल्सो लिंक टू इमेजिनेशन। तो इंट्यूशन, माइंड पावर, इंटेलेक्ट, नॉलेज, वो सब इधर। तो हम बोलते हैं ना कुछ बच्चे बहुत होशियार है, ये बहुत होशियार है, तो उनका आज्ञा चक्र। एक है नॉलेज, एक है हमारा मणिपुर चक्र। वो कौन सा, वो नॉलेज कौन सा, वो व्यवहारिक ज्ञान। ये कौन सा है, ये हमारा किताबी जो हमने नॉलेज गेन, इंटेलेक्ट, समझ जो हमने रखी है, वो उसके लिए कहा गया है। तो ये चक्र एक्टिव वेग जिन लोगों का होता है, तो बच्चे, अभी मैं एग्जाम्पल अलग अलग इसलिए दे रहा हूं ताकि आप हर इस टॉपिक को हर तरह से इसको समझ पाए। देखते कुछ बच्चे बचपन से क्या होता है, बहुत क्या होता है, मैथ्स में फटाफट है ना सॉल्व करते हैं, सब्जेक्ट में होशियार होते हैं, तो हम बोलते हैं कि बहुत होशियार है। होशियार नहीं है, उसका वो चक्र ज्यादा एक्टिव है, राइट, वो चक्र ज्यादा। तो ये सारी जो जो है, तो बच्चों में तो सारे चक्र एक्टिव ही होते हैं, बिकॉज वहां पर क्या होता है, वहां पर कोई भी नेगेटिविटी एंड ऑल नहीं होते। इसलिए आप देखोगे बच्चे ड्राइंग में भी होते हैं, पेंटिंग में भी होते हैं, डिजाइनिंग में भी होते हैं, सोचने में भी, ये भी वो भी। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, फिर हमारी गलत प्रोग्रामिंग, रॉन्ग प्रोग्रामिंग, और वो जो आजू बाजू का एनवायरनमेंट, तो वो चक्रास ब्लॉकेजेस होते जाता है। और फिर जो एक होशियार बच्चा होता है, देखते हम इंटेलेक्ट बच्चा होता है, वो लाइफ में उतना सफल हमें दिखाई नहीं देता है। और कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं होते, मार्क्स ज्यादा नहीं मिले होते, बट वो बंगला, गाड़ी और ऐसे दिखते हैं। तो ये डिफरेंस की होता है, बिकॉज कहीं तो भी हमारे चक्रास का भी इसका असर है। तो ये चक्रा, जैसे मैंने बताया कि इंटेलेक्ट हमारे नॉलेज से रिलेटेड और इससे रिलेटेड होता है, और डिसीजन मेकिंग, इंट्यूशन, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी, जो बताया ना कि हमारी जो जो हमारा चक्र है, नाभि के नीचे वाला, कौन सा वाला हमारा, नाभि के ऊपर कौन सा है हमारा, मणिपुर, और उसके नीचे कौन सा है हमारा, सैक्रल चक्र जो है हमारा, स्वादिष्टान चक्र। तो वो क्या करता है, हमारी सारी विचारों की एनर्जी वहां जाती है सेक्सुअल थॉट्स में। तो हमारी क्रिएटिविटी जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर सब है। तो वो हम नहीं कर पाते, बट कुछ प्रोसेसेस, मेडिटेशन, ध्यान, हीलिंग, और जो प्रोग्रामिंग हम जो सब सीख रहे हैं यहाँ से, तो हम जो है अपना और लोगों का और हमारे स्टूडेंट क्लाइंट का क्या कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ध्यान लगाने से और जो चीजें करने से, अभी मैं कुछ समय के बाद आपको टेक्निक बताऊंगा, और हमारी कम्युनिटी में तो हम डिटेल में समझेंगे। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे कौन सी चक्रा की, हमारे थर्ड आई चक्रा को हम हील कर सकते हैं, उसको क्लेंस कर सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं। तो ये हमारा माइंड पावर, हमारा ज्ञान, हमारा नॉलेज से रिलेटेड है, हमारा थर्ड आई। इट्स ऑल्सो लिंक टू इमेजिनेशन। तो जो भी है ना, विजुअलाइजेशन, आपको गोल अचीव करने हैं, तो हमारा थर्ड आई। तो इसलिए थर्ड आई एक्टिवेशन ये एक कोर्स होता है पूरा। और आपके लिए गुड न्यूज है, थर्ड आई एक्टिवेशन के ऊपर पूरा हमारा एक क्या आने वाला है फ्यूचर में, अभी नहीं, फ्यूचर में पूरा का पूरा हम उसके ऊपर एक फ्रेंचाइजी मॉडल हमारा आने वाला है। तो आपको बताएंगे थर्ड एक्टिवेशन आप अपना बच्चों का, खुद का कैसे कर सकते हो। वो एक अपने आप में एक अलग कोर्स है, इट विल टेक सम टाइम, बट थर्ड आई के ऊपर जो है आपको यहाँ पर हम ये कम्युनिटी और हीलिंग जो है उसके माध्यम से भी बताएंगे। सो थर्ड आई का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, कॉमन साइन ब्लॉकेजेस के, यू आर अनेबल टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ, उद्देश्य जीवन का, वाई क्वेश्चन, यू क्वेश्चन योरसेल्फ व्हाट इज माय पर्पस हियर, है ना।
तो मैं जीवन में क्या करने आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। तो ऐसे कुछ सवाल अगर है तो इसका मतलब कहीं तो भी कुछ ब्लॉकेजेस है तो वो क्लियर करे। उसके लिए ही आपको ऐसी ट्रेनिंग, मेंटोरिंग, कोर्स, कोचिंग, कंसल्टिंग, बुक्स, इससे कहीं ना कहीं से आपको वो मार्गदर्शन मिलेगा। यू एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेते समय अगर हमको दिक्कत आ रही है तो ये चक्र का कुछ ना कुछ इशू है। यू टेंड टू फील थिंग्स आर फॉगी विथ लैक ऑफ क्लैरिटी, कुछ भी जीवन में समझ नहीं आ रहा है। ऐसा हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ, मिड करियर में आ गए हैं, सब कुछ चल रहा है, पैसा आ रहा है, घर है, बट फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कमी है। तो कुछ तो जो कमी है वो कहीं तो भी आपकी क्वेस्ट है, यानी आपकी एक प्यास है जो आपको आपके उस उद्देश्य तक ले जा सकती है। बट उस क्वेस्ट को कैसे हम पूर्ण करें, कहाँ से करें, तो वो आपको रास्ता जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपको देखेंगे कि वो मन चाहिए जो आपकी वो थी वो कंप्लीट नहीं होगी। तो वो ब्लॉकेजेस का साइन है। यू एक्सपीरियंस लैक ऑफ इंस्पिरेशन और मे विटनेस अ हाईली इमेजिनेटिव माइंड। अब ये दोनों तरह से, यहाँ पे क्या लिखा है, एक तरह लिखा है कि आप इमेजिनेशन में आपको दिक्कत आएगा, और यहाँ पे क्या लिखा है, विटनेस हाईली इमेजिनेटिव माइंड। एक है कि आपका माइंड बहुत घूम रहा है विचारों में, तो ये क्या साइन है, ये आपका चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव है। समझ में आ रहा है। तो दोनों तरह से आपको समझना है कि इसलिए बैलेंसिंग ये वर्ड यूज किया जाता है, चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा क्लेंजिंग। और एक है कि आप सोच ही नहीं पा रहे हो, आपको आ ही नहीं रहा है, इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो एक साल के बाद मैं क्या करूंगा। बोला जाता है ना कि आप कहाँ पर अपने आप को देखो, ट्रेनर, कोच, मेंटर, तो लोग ये नहीं जो कर पाते, तो उसके पीछे रीजन है कि चक्रा इम्बैलेंस है। कैसे आएगा तो थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल टेक्निक, और आने वाले दिनों में साल भर तो हम समझने ही वाले। तो ये जो है हमारा आज्ञा चक्र, इसको कुछ टिप्स जो जैसे मैं हम बता रहे कलर और क्या इसका साउंड है, तो इसमें हम समझेंगे इसका जो थ्रोट चक्र का जो है, इसको बैलेंस करने के लिए बी अटेंटिव टू द इंटरनल मैसेजेस यू रिसीव। अंदर से आपको गाइडेंस मिल रहा है, क्या गाइडेंस मिल रहा है उसको पकड़ो। बट आपके चक्र इनएक्टिव होने की वजह से आप पकड़ नहीं रहे हो। क्या पकड़ो, अरे ये वेबिनार अटेंड किया जैन जी का, अच्छा बात कर रहे हैं, इनसे जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा होगा, बट अंदर से आ रहा है फीस तो बहुत ज्यादा है, कैसे ज्वाइन करें। तो आपको गाइडेंस मिलता ही है, ये पर्सन, ये बुक, ये कोर्स, ये जगह, ये नॉलेज आपको क्या होने वाला है, आपको आगे लेके जाएगा। बट हम अपने ही इसमें रहते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने बताया कि इस तरह से आपको अंदर से गाइडेंस मिल रहा है, कौन सा, किधर जाऊँ, किससे बात करूँ, क्या करूँ, सुबह उठूँ क्या, ये बुक पढ़ूँ क्या। तो ये सब इंटरनल मैसेजेस जो है आपको डिकोड करने। मेंटेन अ ड्रीम जर्नल, बहुत सारे विचार होते हैं वो अंदर ही रहते हैं, तो आपको अपने विचारों को लिखने का जो है वो तरीका जो है क्या करना है, आपको जर्नलिंग करनी। जर्नलिंग का मतलब क्या होता है, जो भी आपको विचार है सुबह से लेकर शाम तक, अच्छे बुरे, उसको लिखो मात्र रात को सोते समय। आज मुझे ये विचार है, मेरे लाइफ को लेके ये करना चाहिए, जो विचार है वो लिखो लिखो लिखो। तो ऐसा लिखते लिखते क्या हो जाएगा, जैसा ऐड आती है ना, लिखते लिखते लव हो जाए, है ना, रोटोमैक, वैसे लिखते लिख के क्लियर हो जाए उद्देश्य, करते करते कोई कोर्स क्लियर हो जाए, कोई बुक पढ़ते पढ़ते आपको आपका मैसेज पकड़ में आया, अरे ये करने के लिए मैं आया हूँ। वो ट्रेनर मेंटर के साथ जुड़ते जुड़ते, सीखते सीखते, उसके साथ बातें सुनते सुनते आपको पकड़ में आ रहे कहीं तो भी यहाँ से मुझे कुछ तो मिलने वाला है। तो वो मैसेज आपको डिकोड करना है, और इट टेक्स टाइम। तो आज्ञा चक्र जो है ये जो है उसके लिए काम करता है। कलर फॉर विजुअल, मेडिटेट डीपली, इसके लिए क्या करना है, ध्यान। तो ध्यान विधिया जो है, इसलिए थर्ड आई मेडिटेशन, है ना, आंखों पर अपना, तो कोई भी मेडिटेटिव प्रैक्टिस आप कर सकते हो। उससे आपको क्या है, आपके आपके इस पे यहाँ पे थ्रोट चक्र लिखा है, बट दैट इज और आज्ञा चक्र, ठीक है। तो वो जो है उस पे ध्यान ना दे आपको। कलर कौन सा है विजुअलाइजेशन का, कलर है विजुअलाइजेशन का, वो है इंडिगो। इंडिगो आपने एयरलाइन सुनी होगी, तो जो कलर है इंडिगो एयरलाइंस का, तो वैसा कलर, राइट। तो ये उसका ये है। और साउंड क्या है, साउंड है ओम, राइट। तो साउंड हमेशा याद रखें कि साउंड हीलिंग जो है ये अपने आप में कंप्लीट है। तो आप सिर्फ साउंड का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आपकी जो है क्या हो जाएगी, आपकी हीलिंग होगी। तो हम आपको यहाँ तो बहुत सारी टेक्निक बता रहे हैं, बट यहाँ पे जो साइंस है उसके अनुसार हम जाएंगे तो आपको हर एक को यहाँ पर क्या मिलने वाला है, हर एक को यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसलिए चिंता ना करें, जो बातें बताई जा रही जो हो सकती है
जो प्रैक्टिस हो सकती है वो आप इस सीरीज के माध्यम से सुनकर सीखकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने साउंड समझा, वाइब्रेशन जो है, और उसका पूरा हम आपको ये भी देने वाले हैं, और कलर जो है विजुअलाइजेशन के लिए इंडिगो। सो ये बातें थी। लास्ट जो चक्र बचा है, एंड दैट इज व्हाट अवर क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, जहां तक हमारा जो है क्या पहुंचेगा, हमारा पूरा ये जाएगा। तो हम नेक्स्ट जो है लास्ट वीडियो में हम समझते हैं इसके, सॉरी 2 वीडियो बचे, एक लास्ट हमारा एक्सप्लेनेशन रहेगा इसका सहस्त्रार चक्र का, उसके बाद फिर टेक्निक्स रहेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम समझेंगे हमारे क्राउन चक्र के बारे में, टॉप चक्र के बारे में, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।